कबीर ना गर्व कर, ना किसी की हंसी उड़ा, अभी तेरी भी नहीं। दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक जागृति न्यूज। इस समय हम यहाँ पर आए थे, गांव गमटिया है, तहसील चंदोसी, ब्लॉक बनियाखेड़ा में। दर्शकों, यहाँ पर हमें आकर के ये पता लगा है कि ये एक माई संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या सतलोक गमन उन्होंने अभी किया है, और उसके बाद जो यहाँ हुआ है, एक छोटे से भगत हैं, उन्होंने रात एक विचित्र सपना देखा, उसके बारे में हमें जानकारी मिली है। तो उस जानकारी को हम आपके साथ शेयर करते हैं और उन्हीं के मुखारविंद से आपको वो सारी चीज़ें हम सुनवाते हैं। तो क्या नाम है आपका? यश। यश, आप बताइए कि आप जो है इस समय जो सुस्त बैठे हैं, उदास हैं, क्या कारण है ऐसा जिसकी वजह से आप उदास हुए हैं? साहिब, मैंने रात्रि को एक विचित्र सपना देखा। वहाँ पे बहुत सारे राक्षस जैसे इंसान थे और वह बहुत से मनुष्य की आत्माओं को मार रहे थे, और बहुत से तो जैसे हमारे यहाँ होती हैं नदियाँ, वहाँ पे थी खून की नदियाँ, उनमें डुबो रहे थे और मर रहे थे बहुत सारे। और बहुत से तो ऐसे थे तो बांध के मार रहे थे, तड़पा रहे थे। और मैंने एक को देखा, वो सबसे ज्यादा बड़ा और सबका राजा था। वो पूरा ही मेरे देखते ही मुझे अभी भी उसकी याद है, बहुत याद है। मेरा अभी तक मैं उसे सपने को पूरा नहीं। जो आपने सपना देखा था, और वो जो जहाँ की आप बात बता रहे हैं, खून की नदियां बता रहे हैं, और भी कोई जैसे चील पुकार हो रही हो कहीं पे, जैसे और भी कोई घटना देखी हो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। वहाँ पे बहुत सारे इतने लोग थे, सब चिल्ला रहे थे जितने भी थे। मुझे तो एक रथ में रथ था, उसके आगे बहुत सारे जैसे सांड से चल रहे थे, तो उसमें बैठा के जा रहे थे। एक मेरे पास में और एक आगे रथ चलाने वाला। दो इंसान, वो बैठे थे इंसान। तो फिर उन इंसानों ने क्या किया था आपके साथ? मुझे ले जाके वहाँ पे और मुझे बांध के, बस मुझे इतना याद है। और मुझे क्या किया था, जोर से बताइए। मुझे बांध के वहाँ पे और फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर मेरे आगे मैंने कुछ देखा ही नहीं था। फिर मैं नींद में हड़बड़ा के उठ गया। तो आपको डर लगा जब आपकी आँख खुली, तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे सामने वो चीज आ गई हो, जैसे मैंने देखा था उसमें सपने में। तो आपने किसी को बताया फिर जगने के बाद? हाँ, मैंने अपने पापा को बताया और बुआ जी को बताया था, और दादा को और मम्मी को। तो इससे क्या महसूस किया आपने? ये क्या था ऐसा जो आपने देखा? ये सपना था या हकीकत थी? ये सपना था या हकीकत थी, ये मुझे नहीं पता, मगर मुझे पता है ये हकीकत हो सकती है। तो इसके बारे में तो वैसे कभी कोई जानकारी आपको दी नहीं गई होगी कि ऐसा होता होगा, या ऐसा कहीं है, किसी लोक में ऐसा है, ऐसा कोई बताया था क्या आपको? हाँ, कहाँ सुना था आपने? मैंने सतु रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना था। तो आप, इसका मतलब है कि वो क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज? ये कहते हैं कि काल का लोक है, इसमें से जितनी जल्दी निकलोगे उतना ही जल्दी आपका कल्याण होगा। तो आप भक्ति करते हैं ना? हाँ। तो फिर आपको जैसे भक्ति करते हैं, तो काल का लोक का नजारा था ये वाला जो आपने देखा? हाँ। तो हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप जो भक्ति नहीं करते? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भक्ति नहीं करते हैं, कृपया वो मेरी बात मानकर एक बार भक्ति करें। इससे या तो अगर आपको मोक्ष ना मिले तो अगले जन्म में मैं इन सभी से निवेदन करता हूँ, आप सभी से, कि सतु रामपाल जी महाराज स्वयं आए हैं इस पृथ्वी पे, तो आप अपना कृपया कल्याण कराएं। और सब लोग मैं ये निवेदन करता हूँ कि मेरी भक्ति में कोई चूक हुई है, तभी तो मैंने ये देखा है। मैं
मैं समझ गया हूँ कि इस लोक में मनुष्य की कोई जगह नहीं है, बस सतलोक में ही है मनुष्य की जगह। इसलिए भक्ति करके ही वहाँ जा सकते हैं। और आज मौका है कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में यहाँ विराजमान। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवन पर से पत्ता टूट गिरे वह न लगता डार। अभी मेरा सभी से निवेदन है, भक्ति कर लीजिए, फिर ये जन्म नहीं मिलेगा, ये समय बारंबार नहीं मिलेगा, नहीं तो जन्म जन्म नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए 84 लाख से बचना है। सतगुरु रामपाल जी महाराज से भक्ति कर लीजिए, भक्ति नाम दीक्षा लीजिए। सत साहेब। दर्शकों, आपने देखा अभी छोटे से जो भगत जी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने जो देखा रात को स्वप्न में जो क्रिया हुई है उसके बारे में बताया था। छोटे हैं, जितना कहे बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आगाह कर दिया समाज को, जनता को और इस सृष्टि में मानव को कि ऐसा हो सकता है। इसलिए वो जो सच्चाई उन्होंने अपनी बुआ जी को बताई है, अब हम उसी सच्चाई की दरियाफ्त करने के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए हम आपको ले चलते हैं यश जो भगत जी है छोटे से, उनकी बुआ जी के पास, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम पहले स्वप्न देख करके जब उठे थे तो हर वड़ायत में वो सारी बात, सारी कहानी अपनी बुआ जी को सुनाई। अब उनके द्वारा हम आपको वो जानकारी दिला रहे हैं, दे रहे हैं आध्यात्मिक जागृति न्यूज के द्वारा। देखते रहिए आध्यात्मिक जागृति न्यूज, क्योंकि आपको हर वो पहलू, हर वो चीज आपके समक्ष रखी जाती है जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। जैसे कि अध्यात्म बिना संसार में कुछ नहीं है। अध्यात्म ज्ञान लुप्त होने की वजह से ही, सनातन ज्ञान लुप्त होने की वजह से ही आज हमारे लिए इतनी दुख और इतने संकट झेलने पड़ रहे हैं। तो दर्शकों, चलते हैं हम यश की बुआ जी के पास, हकीकत को वो बयान करेंगे। नमस्कार बहन। सत साहेब। बहन, क्या नाम है आपका? रचना दासी। तो रचना दासी जी, ये बताइए कि ये जो अभी हम सुन रहे हैं, जो आप जैसे हमें पता लगा है, तो इन्होंने जो बताया है, क्या इन्होंने कहा था कि बुआ जी को बताया, तो बुआ जी को जब बताया तो क्या इन्होंने सारी हकीकत बताई और कैसा इनका उस समय जो देखने का, जो आपने देखा होगा, कैसा चेहरा था, कैसा भाव था, ये हमारे दर्शकों को बताएं। 5 जून को मेरी मम्मी संदोख गमन कर गई थी, उन्हीं के उसमें मैं अपने मैके राम रायपुर गमटिया आई हुई थी। मैं छत पे सो रही थी। सुबह जब मेरा भतीजा उठकर मेरे पास आया तो इतना घबरा रहा था, मुझे आके कह रहे थे, बुआ जी मुझे पता है काल के दूध दिखे थे। मैंने, बेटा तुझे काल के दूध कैसे दिखे? कह रहे, बुआ जी इतने लंबे लंबे आदमी थे और बहुत बड़े बड़े नाखून थे, खून की नदियां बह रही थी और वहां पर इतना बुरा हाल था, बुआ जी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने, बेटा ये तो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में कहते हैं, ये इसलिए तो कहते हैं परमात्मा की जब मनुष्य जन्म हमें मिला है तो भक्ति करो। तो और क्या देखा? और बता बेटा, बुआ जी मुझे इतना डर लग रहा है। बताते पे भी इतना घबरा हुआ था मेरा भतीजा, जब ये मुझे बता रहा था तो इसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। और परमात्मा तो खुद ही कहते हैं कि अगर तुम भक्ति नहीं करोगे, मैं तुम्हें मोक्ष कराने के लिए आया हूँ, तो नरक में भोगोगे ये सब। और वो ही मेरे भतीजे ने मुझे बताया था कि वहां पे तपस्या थी, लाल आग का गोला जल रहा था, उसमें ऐसे फेंक रहे थे जैसे बच्चों को उठा उठा के उसमें फेंक रहे थे। मैंने कहा, और बता बेटा क्या देखा? कि उसमें बुआ जी वो ऐसे जैसे घुंटे से ना भूनते हैं, ऐसे चटर पटर कर रही थी आत्मा। और जो कहते हैं कि गलत काम कर रहे हैं तो उनके मुंह पर ऐसे ऐसे कोड़े मार रहे थे, गर्दन पर मार रहे थे, उनकी खाल खिंच रही थी और इतनी चीख पुकार थी कि बुआ जी मुझसे देखा नहीं गया। फिर मुझे वहां पे बांध दिया गया और ये सब जब उसने मुझे बताया तो मुझे भी खुद डर लगने लगा। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करती हूँ, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं परमात्मा की भक्ति करती हूँ। लास्ट में परमात्मा ही हमें मोक्ष कराएंगे, वो हमें विमान में बैठा के अपने साथ लेके जाएंगे। लेकिन मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ जो मतलब संत रामपाल जी महाराज की भक्ति नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, साधना चैनल पर आता है 7:40 से 8:40 तक, और तब समझो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं, क्या प्रूफ कराएं। हर वेद में, हर पुराण में, हर कुरान में, हर चीज में परमात्मा ने बता दिया। आज छोटे से भगत ने हमें खुद बता दिया कि बुआ मैंने ऐसा सब कुछ देखा, वरना इसे क्या पता कि काल के दूध कैसे होते हैं। और उनके इतने लंबे लंबे नाखून बता रहा था कि बुआ बस मैं कुछ बता नहीं सकता। जब ये रो रहा था मैं अपने सीने से लगा लिया, बेटा रोते नहीं है, ये तुझे परमात्मा ने भक्ति के लिए बताया। अब तू भक्ति करना और अपने मम्मी पापा से भी कहना ये सब इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े और मालिक का सत्संग सुने और उनकी भक्ति करें। हम सब विमान में बैठकर
सतलोक चलेंगे। परमात्मा इस समय हमें लेने आए हुए हैं। सत साहिब आपने सुना, ये भी अपील कर रही हैं कि सतलोक है कोई ऐसा देश है जहाँ सुख है, शांति है, और वह संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि बहुत मुश्किल से, बड़े भाग से मनुष्य मिला है, तो बड़े भाग से ही ऐसे संत कभी कभार संसार में आते हैं और मिलते हैं, और वो एक खुला इस तरह का सबको ज्ञान बांटते हैं। आज इनकी अपील है सारे समाज से, सारी मानव जाति से। तो ये बच्चा शायद हमें देख करके कुछ घबरा रहा था, सारी हकीकत बुआ ने बता दी है। दर्शकों, निर्णय आपको करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। यही शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन, तू कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, इसके लिए तेरे लिए शास्त्र प्रमाण है। तो धन्यवाद दर्शकों, देखते रहिए आध्यात्मिक जागृति न्यूज। हम आपको दिखाते रहेंगे हर आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हर वो खबर, हर वो जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। सत साहिब।